हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को जो क्लास 10th का केमिस्ट्री आपका रसायन विज्ञान सब्जेक्ट है, तो उसके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण जो चैप्टर है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, तो उसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले पूरे एक्सप्लेन के साथ। यहाँ पर कुल 16 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, जो कि पूरा हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करके हम जो आपको बताएंगे, ताकि जो आपका रासायनिक अभिक्रिया समीकरण जो चैप्टर है पूरा आपका जो इसमें डाउट क्लियर हो जाना है। और ये जो 16 क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं सारे क्वेश्चन आपके जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है और यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स का तो हमने आपको करवा दिया था, नहीं देखा तो जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। ये केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर कि Fe2O3 + 2Al गोज़ टू फॉर्म Al2O3 + 2Fe, यह ऊपर दी गई अभिक्रिया यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा Fe2O3 क्या है, एक यौगिक है जिसमें से ऑक्सीजन जो है Fe से अलग होकर एल्युमिनियम में जाकर जुट रहा है और Al2O3 बन रहा है और Fe से जो O3 है अलग हट जा रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का विस्थापन हो जा रहा है, ऑक्सीजन इससे हटकर एल्युमिनियम के साथ जुड़ गया जा रहा है। तो एक कैसी प्रक्रिया, हमारा एक विस्थापन अभिक्रिया है। ओके, द्विविस्थापन नहीं होगा, संयोजन नहीं होगा। चलिए आगे ऑप्शंस को देखते हैं। तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि एक तत्व टूटकर दो यौगिक का निर्माण करता है, मतलब एक यौगिक टूटकर दो अलग अलग तत्वों का निर्माण करता है, वो वियोजन होता है। विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन डी में दिया हुआ है, जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर इसका जो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, अब अगला प्रश्न है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो जो हम लौह चूर्ण होता है, यानी कि जो हमारा कोई लोहा का चूर्ण है, Fe है, आयरन है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जो है डाल रहे हैं। तो इससे जो है क्या होता है, यानी कि क्या बनता है। तो देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है, पहला हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होता है, आयरन लवण और जल बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि जब हम Fe की क्रिया HCl के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा एक तो बनेगा FeCl2 और प्लस में H2 बनेगा। इस समीकरण को आप संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बनेगा और आयरन क्लोराइड बनता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यानी कि अभिक्रिया दिया हुआ है आपका 2PbO प्लस C यानी कि कार्बन गोज़ टू फॉर्म 2Pb + CO2। तो इसमें कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कि गलत इसके बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से अभिक्रिया को देखें तो यहाँ पर अपचयन उपचयन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए ऑप्शन वाइज इसको समझते हैं। तो पहला है आपका कि शीशा अपचयित हो रहा है, यानी कि यहाँ पर शीशा अपचयित हो रहा है। तो अपचयन का यानी क्या होता है, हाइड्रोजन का जुटना। ओके, और उपचयन यानी हाइड्रोजन का हटना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं Pb से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है और यहाँ पर जो है C कार्बन के साथ जुट रहा है। तो PbO उपचयित हो रहा है या फिर अपचयित हो रहा है। तो असत्य पूछा जा रहा है, यानी कि कौन सा जो है ऑप्शन है वह गलत हो जाएगा। तो ये तो हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुट रहा है, यानी कि यह उपचयित हो रहा है। तो यह तो राइट है। अगला है कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कि कार्बन उपचयित हो रहा है या नहीं, यह बताना है। तो सॉरी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी उपचयित हो रहा है, यह भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है, इस पर तो ऑक्सीजन थोड़ी एक्स्ट्रा जुट रहा है, नहीं ना। तो यहाँ कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन जुटता उपचयित होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यानी कि लेड ऑक्साइड जो PbO है इससे ऑक्सीजन हट रहा है, यानी कि यह जो है अपचयित हो रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है। तो ये भी सही ऑप्शन हो गया। पूछ रहा था असत्य है, यानी कि नहीं है, गलत है। तो ये हमारा पहला और दूसरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में है फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसका जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो शीशा अपचयित नहीं हो रहा है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। अगला है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है,
पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया जो है CuO प्लस H2 गोज़ टू फॉर्म Cu प्लस H2O, इसमें किसका उपचयन हो रहा है। उपचयन हो रहा है क्योंकि कौन जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो उपचयन में आपको एक बात याद रखना है, इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन जो है जुटेगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, योग होगा, H2 यानी हाइड्रोजन घटेगा। ओके, तो यहाँ पर देखें तो हम क्या हो रहा है, CuO यानी कि कॉपर में से CuO, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन घट रहा है और H2 में ऑक्सीजन जुट रहा है। तो क्वेश्चन क्या हमारा, किसका उपचयन हो रहा है, यानी कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, किस में ऑक्सीजन जाकर जुट रहा है। तो यहाँ पर हम देखें तो H2 में ऑक्सीजन जुटकर H2O बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर H2 ऑप्शन बी जो है यह सही हो जाएगा। काफ़ी ईजी है इसको पहचानना। नेक्स्ट है BaCl2 प्लस Na2SO4 गोज़ टू फॉर्म BaSO4 प्लस 2NaCl। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दो यौगिकों की अदला बदली हो रही है, यानी कि जो Ba के साथ Cl2 है यह जो है Na के साथ हो गया, यहाँ पर NaCl बना दिया। और जो Na2SO4 है तो यह जो इसका SO4 इससे बदलकर यहाँ पर आ गया और BaSO4 बना दिया, यानी कि दोनों साइड जो है यहाँ पर दोनों बदल रहा है। अगर ये चेंज नहीं होकर सिर्फ ये चेंज होता है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, तो वह विस्थापन अभिक्रिया होता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों में चेंजेस हो रही है, दो यौगिकों का जो यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो है 2015 के एग्जाम में सेकंड सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि पूछा जा रहा है निम्न में से कौन अपचायक है। अपचायक है यानी कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर H2 है, CO है, O2 और H2S है। तो जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तब आपने जो है अच्छी तरीके से इसका अध्ययन किया होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें से जो हमारा H2S होता है यह एक अपचायक है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका जो है ऑप्शन डी है वह सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर BM लगाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है आपका कि यह जो अभिक्रिया है CaO प्लस H2O गोज़ टू फॉर्म CaOH, किस प्रकार की अभिक्रिया है। बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, यानी कि काफ़ी बार ये पूछा गया है और आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो हम आपको बता दें कि जब दो तत्व जुटकर एक तत्व का निर्माण करेंगे, जब दो तत्व यहाँ पर जुटकर क्या हो रहा है, एक तत्व का निर्माण हो रहा है, तो यह हमारा कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। यानी संयोजन होना क्या होता है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन यानी क्या होता है, जुटना होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट अभिक्रिया यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है समीकरण CaCO3 गोज़ टू फॉर्म, यानी कि इसको बना हमारा CaO प्लस CO2, जब हम इसको गर्म करते हैं, साइन होता है इसको हीट देना, गर्म करना। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अभी क्वेश्चन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं 2014 के एग्जाम में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया, साथ ही आपका बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है। तब हम आपको बता दें कि जब कोई एक तत्व टूट कर दो अलग अलग तत्व का निर्माण कर, देख सकते हैं यहाँ पर दो ठो प्लस यानी क्या होता है, जोड़ रहे हैं, दो को जुट कर एक तत्व बना तो संयोजन हुआ, कॉम्बाइंड हुआ, जुट गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, CaCO3 एक तत्व जो है टूट रहा है यहाँ पर और दो तत्व बन रहा है, एक CaO और एक CO2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टूटने की क्रिया हो रही है, वियोजन की क्रिया हो रही है। ओके, डिसोसिएशन हो रही है, अलग एक तत्व से दो अलग अलग तत्व बन रहे हैं, तो ये हमारा वियोजन कहलाता है। 8 का ऑप्शन है सही हो जाएगा। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके जो इम्पोर्टेंट है और पूछे हुए एग्जाम में, इसलिए आपको करवा रहे हैं। तो अगला है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्वेश्चन भी देख सकते हैं आपका 2014 का फर्स्ट में पूछा हुआ है। तो वीडियो को अंत तक बने रहें और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख कर जाएं। तो हम आपको बता दें कि जो साग सब्जी होता है इसका विघटित होकर कंपोस्ट बनना, यानी कि जब आप साग सब्जी जो होता है वो सड़ जाता है, इसको किसी जगह पे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वह जो कंपोस्ट हो जाता है, विघटित हो जाता है, उसका विघटन होते रहता है। तो यह जो अभिक्रिया बनती है ना, इसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग बगल से गुजरते होंगे, जैसे कि सब्जी ये सब का कहीं ढेर लगा होता है तो वहाँ से ऊष्मा की अनुभूति होती है, तो ये ऊष्मा क्षेप ऊष्मा उत्पन्न होता है उसमें। तो इसलिए हमारा जो है 9 का ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। और ये भी क्वेश्चन आपका जो है पूछा हुआ है 2014 का सेकंड सिटिंग में। तो लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं ना, लेड नाइट्रेट यानी क्या हुआ आपका PbNO2 हुआ, तो इसको गर्म करते हैं तो हमारा जो प्राप्त होता है वो होता है आपका
NO2 और O2 यानी कि लेड नाइट्रेट को हम गर्म करेंगे तो हमारा NO2 और O2 मिलेगा। तो इसका जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, जो कि बोर्ड मॉडल का एक क्वेश्चन है, आपको जो है इसको ज़रूर आना चाहिए। दिया हुआ है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना जो हमारा होता है वो होता है एक उपचयन की क्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, या इसी के फलस्वरूप हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो उपचयन हमारा क्या होता है, भोजन जो पचने की क्रिया है उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसका जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो आपको बता दें कि हम जो दीवारों पर सफ़ेदी करवाते हैं अपने जो भी मतलब घर होता है उसके दीवारों पर, तो हम किसका यूज करते हैं। तो हम यूज करते हैं चूना का। ओके, किसका यूज करते हैं, चूना का। तो चूना के रूप में हमारा क्या होता है, चूना के रूप में हमारा जो है, जो हम कहेंगे कि CaO का होता है, नहीं, तो CaO में हम लोग जो है जल मिला देते हैं और H2O मिलाते हैं, तो अब यह बन जाता है CaOH हॉल्ट यानी कि बुझा हुआ चूना। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और हम आपको एक और बता दें कि जो CaOH हॉल्ट बनता है तो इसके बाद क्या होता है, कार्बन के साथ क्रिया करता है और CaCO3 बनाता है, जो कि देख सकते हैं चूना पत्थर जैसा जो है, इसलिए संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, उसके समान चमक आ जाता है वाइट, क्योंकि वह जो वायुमंडल में उपस्थित CO2 होता है ना, इसके साथ यह बुझा हुआ चूना क्रिया कर रहता है और इसी कारण ऐसा होता है। तो चलिए 4 और क्वेश्चन है आपको यहाँ पर, और ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। और इस चैप्टर से आई होप आपके जो अब एग्ज़ाम आएंगे ना, तो एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका नहीं छूटेगा, अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिए होंगे। तो चलिए और क्वेश्चन को करते हैं, जिससे और कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो अगला है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो आपको बता दें कि हमारा अवक्षेप कैसे प्राप्त होता है, कोई भी समीकरण रहेगा और उसमें आपका ऐसे डैश दिया रहेगा एरो नीचे का, तो जिसके बगल में रहेगा, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो है दे दिया H2 दे दिया है, यानी कि यहाँ पर जो है H2 दे दिया, इस टाइप से तुम कहेंगे हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर जो अवक्षेप बन रहा है, H2O दे दिया, जल का हो गया या फिर कुछ भी दे दिया आपका, तो उसी का होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 प्लस हम कर रहे हैं बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, तो हमारा किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो रंग यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा आपका सफ़ेद यानी कि वाइट कलर का अवक्षेप मिलता है। तो इसका जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अगला है, इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, यानी कौन सा अभिक्रिया है जो नहीं होगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखना है, आपको याद रखना है अभिक्रियाशीलता का क्रम, यानी कि जो ऑर्डर होता है ना ऊपर से, जैसे सबसे अभिक्रियाशील क्या होता है, पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, उसके बाद जिंक होता है। तो ये हमने याद कर लिया, आपको भी जो याद होना चाहिए, कोई भी ट्रिक लगाइए याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, तो आपने देखा होगा कि अभिक्रिया में क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व का जगह ले लेता है, तो जगह वही लेगा ना जो कि उससे अधिक अभिक्रियाशील होगा, नहीं तो वह अभिक्रिया नहीं संपन्न होगा। तो ये देखा आपने, हमने क्रम लिखा है, इसमें आपको जो है इतने में ही देखिए यहाँ पर बन जाता है, तो ठीक ही है। तो यहाँ पर देखेंगे CuSO4 प्लस Fe हो सकता है, तो Fe क्या है, Zn के बाद Fe आता है और उसके बाद आता है Cu, तो Fe तो Cu से अधिक अभिक्रियाशील है, तो हाँ यह अभिक्रिया हो सकता है। Zn और CuSO4, तो Zn नीचे है, ऊपर है Zn के बाद Cu है, तो यह भी अभिक्रिया हो सकता है। Zn ऊपर है तो Zn अधिक अभिक्रियाशील है। FeSO4 प्लस Zn, तो Zn देख सकते हैं Fe से जस्ट ऊपर है, तो यह भी अभिक्रिया हो सकता है। नेक्स्ट है ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि जो है Cu क्या है, Zn से नीचे है ना, तो यह अभिक्रिया नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ये याद रहना ज़रूरी है, नहीं तो आपके दोगुने क्वेश्चन आते हैं, आप उसमें जो है मैनेज कर सकते हैं। अगला है Na2SO4 प्लस BaCl2 गोज़ टू फॉर्म BaSO4 प्लस NaCl, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अभी हमने ऊपर में देखा, जो कि हिंदी में लिख दिया था, देख सकते हैं, मैं आपको ऊपर क्वेश्चन दिखा देती हूँ। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को दिया हुआ था ना, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 को कहते हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2 को। तो हमारा कैसी अभिक्रिया था, अवक्षेप बन रहा था वाइट कलर का, है ना, तो यह किससे अभिक्रिया होगा, यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। ऐसे आपको पकड़ लेना है क्वेश्चन से भी। तो 15 का ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। कैसा अवक्षेप बन रहा था, वाइट कलर का बन रहा था, सफ़ेद कलर का बन रहा था।
अब अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं 60 नंबर की अभिक्रिया ZnO प्लस सी यानी कि कार्बन गोज टू फॉर्म Zn प्लस CO। इसमें किसका उपचयन हो रहा है यानी कि कौन जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आपको सिंपल देखना है किसमें ऑक्सीजन जो है जुट रहा है। तो हमारा देखिए Zn से तो ऑक्सीजन हट रहा है लेकिन कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो हमने आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 16 के 16 करवा लिए हैं। अगर आपको इसमें का और मतलब लघु उत्तरीय भी चाहिए तो वो भी आपको मिल सकता है, अगर चाहिए तो आप बता सकते हैं। नहीं तो फिर अब हम अगले वीडियो में जो अम्ल क्षार और लवण यानी कि एसिड बेसिस एंड साल्ट जो चैप्टर है आपका, उसका जो है ऑब्जेक्टिव को तरीके से समझेंगे भी। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।